नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। विधानसभा चुनावों के पहले जिले में स्थानांतरित होकर आए थाना प्रभारियों की थानों में पदस्थापना कर दी गई है। एसपी के विद्यार्थी ने शहर और ग्रामीण इलाकों के 15 थानों में थाना प्रभारियों की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के कार्य विभाजन का आदेश भी जारी कर दिया गया है। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले जिले में स्थानांतरित होकर आए थाना प्रभारियों की थानों में पदस्थापना का सिलसिला शुरू हो गया है। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक ने शहर और देहात के 15 थानों में नए थाना प्रभारियों की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार कुमरे को गोरखपुर, विजय कुमार विश्वकर्मा को आधारताल, अजय बहादुर सिंह को पनागर, प्रसन्न कुमार शर्मा को भेड़ाघाट, प्रवीण धुर्वे को गढ़ा, राजपाल सिंह बघेल को गोहलपुर, नेहरू सिंह खंडाते को ग्वारीघाट, विपिन ताम्रकार को माढ़ोताल, नीलेश कुमार दोहरे को रांझी, एमडी नागोतिया को हनुमानताल, पूजा उपाध्याय को कटंगी, कमलेश चौरिया को मझौली, शोभना मिश्रा को विजयनगर, विपिन बिहारी सिंह को सिहोरा और कोमल दियावर को मझगवा थाना प्रभारी पदस्थ किया गया है। इसके अलावा एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के कार्य विभाजन के आदेश भी पुलिस अधीक्षक ने जारी कर दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय कर्मचारी संगठन के तत्वावधान में बीते 2 अगस्त से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन और हड़ताल की जा रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिसे देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पीके मिश्रा और कुलसचिव रेवा सिंह सिसोदिया ने हड़ताली कर्मचारियों से कुछ दिनों के लिए हड़ताल स्थगित करने का आह्वान किया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल का असर अब विश्वविद्यालय के कामकाज पर देखा जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन के तत्वावधान में कर्मचारी बीते 2 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। कई दिनों से उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसे देखते हुए प्रबंधन ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पीके मिश्रा और कुलसचिव रेवा सिंह सिसोदिया ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि वो कर्मचारियों से हड़ताल को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि रजिस्ट्रार रेवा सिंह सिसोदिया ने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध हड़ताल अवधि के लिए शासन के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे विश्वविद्यालय में उनका स्वयं को नुकसान हो रहा है कि वो कर्मचारी अपनी खुद की वेतन नहीं कर पाए हैं, और जो हमारे श्रमिक हैं उनकी भी वेतन नहीं हुई, मास्टर नहीं बन पाया है। वो लोग सबसे गरीब वर्ग है, तो उनका सब जो विचार करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं, कुछ समय विश्वविद्यालय को भी दें, और वो आंदोलन के लिए उनको छूट है, कभी भी कर सकते हैं। वो विश्वविद्यालय से हमेशा जब वो चाहें हम चर्चा करने तैयार। अब वो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शासन के नियम होंगे उसके हिसाब से रजिस्ट्रार उनको बैठक में चर्चा करेंगे क्या होगा। बीच में और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपसी सहमति से जिसका निराकरण हो सकता है। देखिए, जो हड़ताली कर्मचारी है वो 2 तारीख से लगा के आज दिन तक अनुपस्थित है कार्यालयों में बगैर किसी एप्लीकेशन के। तो जो भी हमारे जो रेगुलेशन है, रूल्स है मध्य प्रदेश शासन के, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए क्या है, ये हड़ताल के दरमियान जो अवकाश पे रहते हैं तो हड़ताल नियम के जो परिधि है उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है। प्रबंधन ने कहा कि कर्मचारियों की कुछ मांगें शासन स्तर पर पूरी की जाएंगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। प्रबंधन अपनी ओर से शासन स्तर पर मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेगा। युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायकगण एवं महापौर भी शामिल रहे। बढ़ती बेरोजगारी और कॉलेज संबंधी विषयों को लेकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज से पूरी कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है। नगर कांग्रेस कमेटी ने पुलिस की कार्यप्रणाली को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
पुलिस कप्तान कार्यालय का घेराव किया, जिसके चलते एसपी ऑफिस के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कप्तान तुषारकांत विद्यार्थी को एक पत्र सौंपकर मांग की है कि लाठीचार्ज के लिए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक उन्हें मारा, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई, 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए, कुछ लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की पुलिस ने जो की है, उसको लेकर आज फिर हम लोगों ने एक बार शांति का परिचय देते हुए उन्हें ज्ञापन दिया है और समय दिया है कि आप इन सब पुलिस कर्मियों के खिलाफ, जिसकी वीडियो फुटेज से लेकर सारे प्रमाण हैं हमारे पास, कि एक एनएसयूआई के पदाधिकारी को आप 4-4, 5-5, 10-10 पुलिस के लोग 20-20, 25-25 आप लठ मार रहे हैं। लाठी चार्ज कभी किया भी जाता है तो तितर बितर करने के लिए किया जाता है, एक एक व्यक्ति को टारगेट करके नहीं मारा जाता, हाथ पैर सिर नहीं फोड़ा जाता। इस बर्बरता के खिलाफ आज ज्ञापन दिया है। अगर 72 घंटे के अंदर इन लोगों ने, जो भी पुलिसकर्मी इस बात के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की तो आगे श्रृंखलाबद्ध बड़े आंदोलन जबलपुर शहर में कांग्रेस पार्टी करेगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या हमारे शहर के युवा एनएसयूआई के साथी भाई सचिन रजक, हमारे रघु तिवारी, सभी साथी, चाहे सागर के, और ये लोग किस बात की मांग कर रहे थे? आशुतोष चौक से क्या मांग कर रहे थे? यही तो मांग कर रहे थे कि हमको नौकरी दीजिए, रोज़गार चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए बच्चों के लिए, शहर में सुविधाएं चाहिए। इस पर लाठी चार्ज का क्यों ज़रूरत पड़ी, ये हम लोग ने आज पूछा पुलिस अधीक्षक महोदय। क्या वो आपसे लड़ने आए थे? क्या उन्होंने कोई आपसे हाथापाई करी? क्या चंद जबलपुर शहर के टीआई लाठी चार्ज करके अपने नंबर बढ़वाना चाहते? तो ऐसे लोगों को सतर्क करने की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि इस बर्बरता जो लाठी चार्ज में हुआ है, पहले लाठी चार्ज और कैनिंग सिर्फ इसलिए होती थी कि भीड़ को तितर बितर कर दिया जाए, कभी भी व्यक्तिगत बातों को लेके और व्यक्तिगत ढंग से निष्ठुरता के साथ लाठीचार्ज नहीं होता। और अगर हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हुई है तो अगर पुलिस महोदय कह रहे अधीक्षक महोदय कि हम जांच कराएंगे, तो मैंने ये भी मांग रखी अगर जांच करेंगे तो अगर जांच के बाद एफआईआर होगी पुलिस के अधिकारियों पे, तो जब तक एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर भी कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि एक तरफा कार्रवाई की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एसपी से मिलाया गया। श्रावण एवं पुरुषोत्तम मास में भगवान महादेव के पूजन अर्चन का क्रम जारी है। सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में हरिहरेश्वर महादेव के अभिषेक के साथ मां बगलामुखी का लक्षार्चन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में भगवान हरिहरेश्वर महादेव के अभिषेक के साथ ही मां बगलामुखी का लक्षार्चन किया गया। इस दौरान माता का 1.25 लाख किशमिश से अर्चन किया गया। ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी ने कहा कि मां बगलामुखी की साधना करने से लोगों के बिगड़े हुए काम स्वतः बन जाते हैं, विघ्न एवं बाधाएं दूर हो जाती हैं। अर्चन करने से शत्रुओं का नाश होता है। क्योंकि भगवती बगलामुखी जो है महावैष्णवी शक्ति है, भगवान विष्णु जो अधिक मास के अधिष्ठाता देवता हैं, उसी क्रम में श्रावण मास जो अधिक मास को प्राप्त हुआ है, इसमें भगवान शिव की कृपा है, इसलिए हरिहरेश्वर भगवती पीताम्बरा तीनों का अनुग्रह हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर 1.25 लाख माने लक्षार्चन यहाँ पर भगवती की द्राक्षा से किया जा रहा है। यह निरंतर 5 दिवसीय कार्यक्रम है। मंदिर परिसर में दिन भर वेद मंत्रों की गूंज रही।
जबलपुर पहुंची संत रविदास समरसता यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। संत रविदास आश्रम ग्वारीघाट के पदाधिकारियों और संत रविदास समाज के लोगों ने भाजपा नगर अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर संत रविदास और रविदास समाज का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सागर जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश सरकार संत शिरोमणि रविदास जी के विशाल मंदिर का निर्माण कराने जा रही है। इसे लेकर भाजपा द्वारा संत रविदास समरसता यात्रा निकाली गई। जबलपुर पहुंची संत रविदास समरसता यात्रा को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। संत रविदास आश्रम ग्वारीघाट के पदाधिकारियों ने भाजपा नगर अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आक्रोश भी जाहिर किया गया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि यात्रा के पड़ाव के दौरान ग्वारीघाट संत रविदास आश्रम में भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई, लेकिन भाजपा नगर अध्यक्ष और उनके सहयोगियों ने भोजन और प्रसाद ग्रहण नहीं किया और होटल में भोजन की अलग से व्यवस्था की, जिसे लेकर समाज में आक्रोश व्याप्त है। और रविदास आश्रम समिति द्वारा करीब 1500 लोगों का जो है उधर भोजन बनवाया गया था और साथ ही प्रसाद बनवाया गया था। जब यात्रा ग्वारीघाट रविदास आश्रम पहुंची तो भाजपा के जो नगर अध्यक्ष हैं और जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने वहां पर जो प्रसाद था उसको ग्रहण नहीं किया और वहां जो भोजन बना था 1500 लोगों का उसको भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, बल्कि एक उन्होंने अलग से कोयली पाथर स्थित होटल आकाशगंगा में भोजन की व्यवस्था करी, जिससे समाज में रोष है और छुआछूत की भावनाओं के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है रविदास आश्रम ग्वारीघाट में भोजन नहीं किया, अन्ना प्रसाद लिया। समाज के लोगों ने इस मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्हें चेतावनी दी है कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो समाज प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। महाराष्ट्र के नागपुर से लापता भाजपा नेत्री सना खान की जबलपुर में हत्या कर दी गई है। नागपुर पुलिस और थाना गोरा बाजार की पुलिस टीम ने इस मामले में आरोपी अमित साहू को गिरफ्तार किया। आरोपी ने भाजपा नेत्री सना खान की हत्या कर उसका शव हिरन नदी में फेंकना कबूल किया है। महाराष्ट्र के नागपुर से जबलपुर पहुंची भाजपा नेत्री सना खान के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भाजपा नेत्री सना खान की हत्या कर उसका शव हिरन नदी में फेंक दिया गया था। नागपुर और गोरा बाजार थाने की पुलिस टीम ने इस मामले में आरोपी ढाबा संचालक अमित साहू को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में अमित साहू ने सना खान की अपने घर पर ही डंडे से हत्या करने और फिर उसके शव को कार से मेरे गांव के पास पुल से हिरन नदी में फेंकने की बात कबूल की। इस संबंध में एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी अमित साहू को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस को सना खान का शव बरामद नहीं हुआ है। अमित साहू उर्फ पप्पू जो है आज जबलपुर पुलिस को मिला, क्योंकि उसकी लगातार 4 अगस्त से हम तलाश कर रहे थे, जो कि आज गोरा बाजार में जो जिंदास कॉलेज है उसके आगे वो उसको हिरासत में लिया गया और हिरासत के पश्चात नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस के गोरा बाजार के थाना प्रभारी लगातार पूछताछ उनसे लगातार की है। इसी जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है और हत्या का कारण भी आपस का झगड़ा, कुछ पैसे का झगड़ा, कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा के आते ही उन्होंने उसको अभद्र भाषा में बात की और झगड़ा कुछ हुआ है उनमें और डंडे से उसको चोट मारना बताया है उसने और उसको फिर ले जा करके रात्रि को जो बेलगड़ा थाना है उसके पास मेरे गांव के पास एक हिरण नदी के पुल पे से उसने फेंकना बताया है, ऐसा उसका कहना है। तो नागपुर पुलिस यहाँ आ गई है, उसकी मदद में हमारी जबलपुर पुलिस काम कर रही है। एक साथी का नाम उसने और बात की है, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और जैसे ही इसकी बॉडी मिलती है उसके अनुसार नागपुर पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी और हम जबलपुर पुलिस उसको माननीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उसमें सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर शव की तलाश कर रही है। इस मामले में आरोपी के एक सहयोगी का नाम भी सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।